हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा। आज का जो टॉपिक है नेसेस के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे नेसेस को इंस्टॉल करना है, क्या पर्पस होता है, ठीक, इंपॉर्टेंस क्यों होता है, क्यों इतना ज़्यादा फेमस है साइबर सिक्योरिटी थीका लैकिंग में, ठीक है। और ये याद रखना गाइस, इस चैनल में साइबर सिक्योरिटी थीका लैकिंग नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स मैं कंप्लीट लेके आ रहा हूँ, जहाँ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आपको सीखना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो पर बहुत ही मेहनत से बन रहा है। यही कोर्स अगर सीखना चाहोगे भाई, बाहर आपको 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको सीखना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी थीका लैकिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का टॉपिक है नेसेस के बारे में, कैसे स्टोर करना, क्या पर्पस होता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी कैसे फाइंड करना, कंप्लीट मैं आपको इस ट्यूटोरियल में, मतलब इस वीडियो में कंप्लीट सिखा दूंगा। इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ, जहाँ मैं आपको कंप्लीट नेसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। थ्योरी में मैं ये बताऊंगा कैसे, उसका पर्पस क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है, क्या क्या वर्जन होते हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। सारी चीज बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। चलते मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन में, जहां मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। तब स्क्रीन में जहां मैं सारी चीज क्लियर करूंगा, ये याद रखना, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे, फ्यूचर समझेंगे, कितने वर्जन ये समझेंगे, ठीक है। इससे बहुत से पार्ट है। ये अगर ना कहीं किसी कंपनी में अगर इंट्रोडक्शन सॉरी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में कोई इंजेक्ट कर रहा है, कौन इंजेक्ट कर रहा है, कितना लॉसेस हुआ है, कैसे इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो ये जो नेसेस टूल है बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये, साइबर सिक्योरिटी थीका लैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है, ठीक है। तो अभी हम उसको बेसिक समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, ये जो याद है ना, इंटरव्यू पर्पस से मैं बनाया हूँ। अगर कोई भी पूछ रहा है तो इजी वे में सामने को जवाब दे सको, ठीक है। जो नेसेसरी वल्नरेबिलिटी सिस्टम टूल डेवलप बाय टेनेबल, ठीक, इट इज यूज फॉर आइडेंटिफाई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड मिसिंग पैथेज सिस्टम नेटवर्क एप्लीकेशन एंड नेटवर्क स्कैन hosts and service against a large database now vulnerabilities। गैस, वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है कुछ भी चीज की कमी होना, ठीक है। मतलब सिंपल से मीनिंग समझो, अगर आपके सिस्टम हो गया, कुछ भी चीज़ की कमी है वो आपको बता देगा, ठीक है। अगर वल्नरेबिलिटी हो गया, वल्नरेबिलिटी कोई कुछ चीज़ की कमी वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा, या सिस्टम नेटवर्क एप्लीकेशन में कोई भी सिक्योरिटी वीकनेस ढूंढना हो, वो सारी चीज़ आपको बता देगा। या डाटाबेस मिसपैच हो गया, या ओपन पोर्ट्स हो गया, मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, डिटेक्ट करता है। मतलब ये डीपली पूरा डिटेक्ट करता है, चाहे क्रिटिकल मतलब लेवल क्यों ना हो, हाई या मीडियम जैसा भी होगा, सारी चीज़ डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन देगा, हाँ कि सिस्टम में ये सब गड़बड़ है, अब इसको इम्प्रूव कर दो। मतलब ये रिकमेंडेशन भी देता है स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ बताएगा, कोई भी चीज़ कंप्लेंट्स रहेगा, आपको सारे डीपली ये चेक करता है कि आपके सिस्टम में कुछ भी चीज़ की कमी है, कुछ भी अटैक हुआ है, और कुछ भी चीज़ का वीकनेस है ना, ये सारा चीज़ आपको जो है रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब ये अटैक नहीं करता, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, रिपोर्ट करता है। ये होता है नेसेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, व्हाट इज ए नेसेस यूज्ड फॉर। अब देखो, नेसेस यूज्ड फॉर क्या है, ये सारे के बहुत इंपॉर्टेंस मीनिंग है। एक दो पॉइंट याद कर लेना अगर कोई पूछ रहा है तो। देखो, सिंपल से मीनिंग है, जो फर्स्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। नेसेस जो है वल्नरेबिलिटी स्कैन करता है, मतलब ये स्कैनिंग करने का टूल्स है, ठीक है। लार्ज डाटा हो या स्मॉल डाटा हो, वो सारा स्कैन कर देगा। फिर मतलब ये सिस्टम नेटवर्क और एप्लीकेशन सिक्योरिटी को भी वीकनेसेस को ढूंढ के बता देगा। या आउट डाटा सॉफ्टवेयर हो, या मिसिंग पैकेज हो, या ओपन पोज मिस कॉन्फ़िगरेशन हो, डिटेक्ट करके बता देता है। अगर हर अवेलेबिलिटी को क्रिटिकल से कि हाई क्रिटिकल मतलब हो सकता है, ये लो भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, जिस रेंज में हो उस रेंज में आपको बता देगा, हाँ यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि फिक्स भी कर सकता है, रिकमेंडेशन स्टेप बाय स्टेप सजेस्ट करे कि हाँ आप ऐसा ठीक कर सकते हो। और क्रिटिकल स्कैन भी करता है, मतलब डीपली स्कैन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पूरे स्कैन करेगा आपके पूरे सिस्टम को, ठीक है। और इसमें क्या कंप्लेंट जो चेक करता है ना, जैसे कि PICD HPAA हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, जो कंप्लेंट चेक करते हैं पूरा। और ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये समझ याद रखना, ये अटैक नहीं करता, सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, और लास्ट में आपको रिपोर्ट प्रेफर करता है कि आपको ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो बेसिक इंपॉइंट्स है आप उसको याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं इसमें वर्जन्स क्या है, ठीक है। इसमें बहुत से 3 वर्जन रहते हैं, ठीक है। जो नेसेस जो है इनिशियल। अब देखो, ये जो फर्स्ट है इसमें 3 है, ठीक है। और जो पहला है फ्री वर्जन है, ठीक है। सेकंड, इसमें सिर्फ 16 आईपी जो वो स्कैन कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये स्टूडेंट और बिगिनर के लिए बेस्ट है, मतलब ये लर्निंग और प्रैक्टिस पर्पज से यूज होता है, ठीक है।
जो नेसेस प्रोफेशनली। अब इसमें क्या ये जो इसका मतलब पेड वर्जन है, ठीक है, उसका नेक्स्ट पेड वर्जन है। इसमें अनलिमिटेड आईपी एड्रेस स्कैन कर सकते हो। ये एडवांस स्कैनिंग फीचर के साथ मिलता है। मोस्टली जो सिक्योरिटी कंसल्ट हो गया, एडमिन हो गया या कंप्लेंट्स हो गई, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब नेसेस एक्सपर्ट हो गया, तो एक्सपर्ट में क्या है, जो इसमें मोस्ट एडवांस वर्जन मिलता है, ठीक है। अटैक सॉरी, इसमें अटैक सर्विस डिस्कवरी और एडवांस स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेस लेवल सिक्योरिटी टीम के लिए यूज होता है, ठीक है। अब समझ आया, इसका सिर्फ 3 वर्जन है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ नाउ, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको भी आपको याद करना अगर कोई पूछता है तो, क्योंकि इंटरव्यू में क्या 15 मिनट का समय मिलता है, उसमें आपको 3 से 4 मिनट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या चीज़ होता है, ठीक है। जो नेसेसरी क्या है कि अब ये ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल नहीं है, ठीक है। मतलब ये मेटास्प्लॉइट की तरह इस सिस्टम को हैक करता है, एक्सप्लॉइट करता है। ये सिर्फ वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट और रिपोर्ट करता है, मतलब आपको डिटेक्ट करेगा आपके सिस्टम को, लास्ट में क्या करेगा, आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये बताता है प्रॉब्लम क्या है, कैसे फिक्स करनी है, ये सारा चीज़ आपको बताता है, ठीक है। फॉर ऑथेंटिकेशन बिफोर स्कैनिंग, स्कैनिंग विदाउट परमिशन इलीगल, ठीक है। जो ऑथराइजेशन जरूरी होती है कि बिना परमिशन किसी सिस्टम को स्कैन करना इलीगल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस बताते हैं। अब हम चलते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊँ कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको बताऊँ कैसे डाउनलोड करना। अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र जो भी सफ़ायर भी है, तो अभी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, नेसेस डाउनलोड ऐसा सर्च भी करोगे ना, तो आपको क्या होगा, फ्रंट में ही आपको इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे कि मैंने सर्च किया, आप देख सकते हो। थर्ड नंबर में टेरेबल नेसेस इनिशियली अवेलेबिलिटी स्कैनर, तो आपको सर्च करना। उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एंटर कर देना। तो जो मेरा नाम जो है, लास्ट टाइम जीमेल आईडी, जीमेल आईडी जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, लास्ट में क्या कोड नंबर आएगा, इससे जीमेल आईडी जरूर डाल देना। एक कैटेगरी आप जो सिलेक्ट करना चाहते हो आप कर लेना। एज ए मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड में क्लिक कर दूंगा। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद क्या है, एज ए इंटरफेस ओपन हो जाएगा डाउनलोड करने का, ठीक है। लेट्स सी, वेट करते हैं। देखो डाउनलोड नेसेस का डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब हमको डाउनलोड में क्लिक करना है। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या इंटरफेस ओपन होता है। ओके, डाउन में क्लिक करने में देखो जैसे पहले इंटरफेस मैंने दिखाया था वैसे सेम ओपन होगा, लेकिन यही बात है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीमेल आईडी में कोड आएगा, उसको लास्ट में कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा ना, जैसे कि मैं ऑलरेडी मैकबुक यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैक ओएस लिखा होगा। अगर आप विंडो यूज़ करोगे तो वहाँ पर विंडो लिखा होगा, काली से यूज़ करो तो काले लिखा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पास मल्टीपल ऑप्शन वाला मिल जाता है, ऐप मिल जाता है। अगर आप चाहो कालिक से यूज़ करो, कालिक का मिल जाएगा, विंडो का चाहे तो विंडो का मिल जाएगा, तो सारी चीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको जस्ट इंस्टॉल करना सिखाऊँगा, ठीक है। अब इसमें भी वर्ज़न मिल जाते हैं। अब देखो मैंने क्या ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो डायरेक्ट मैं आपको इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताऊँगा। मैं यूज़ करता हूँ मैकबुक, तो यहाँ पर आपको डबल टैप टिप करना है, तो मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ। इंस्टॉल तो हो चुका है, ये जो सॉफ्टवेयर इसमें मैं डबल टैप करूँगा तो इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टैप करता हूँ, ओपन का ऑप्शन है, ओपन करते हैं। फिर बॉक्स दिख गया, बॉक्स को ओपन करते हैं। ये इंस्टॉल करने का प्रोसेस है मैकबुक में, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, इंट्रोडक्शन, लाइसेंस हो गया, इंस्टॉलेशन टाइप्स हो गए, ये सारी चीज़ें वगैरह-वगैरह दिए रहते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर वो पढ़ने की इच्छा तो पढ़ सकते हो, मैं तो यही कहूँगा कि आप इंस्टॉल करो। आप कंटिन्यू में क्लिक करो, फिर लाइसेंस में कंटिन्यू में क्लिक करो, एग्री में क्लिक कर दो। एग्री में क्लिक कर दिया, इंस्टॉल में क्लिक कर दिया। अब जो आपका मैकबुक का जो पासवर्ड है ना, यहाँ आपको एंटर कर देना, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओके। एंटर हो गया। अब लेट्स सी, वेट करते हैं इंस्टॉल होने में, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा समय लगता है। ओके, वेट हो रहा है, वेट ओके। ओके, हो गया, हो गया। अभी तो कोई ऐसा इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा, आपको डायरेक्टली क्या क्लोज़ कर देना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली जो सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट भी कर सकते हो या कि मतलब साइड में भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं कीप कर देता हूँ, मेरे को डिलीट नहीं करना है, उसके बाद सबको साइड कर देते हैं। आपको ऐसा इंटरफ़ेस दिखने को मिल जाएगा। कभी-कभार क्या होता है, ऐसा इंटरफ़ेस नहीं आता है, तो आपको बार-बार जो प्रैक्टिस करते रहना, मतलब बार-बार आपको इंस्टॉल करते रहना, तो आपको ऐसा इंटरफ़ेस दिख जाता है, कभी-कभार एरर आता है, ठीक है? अब जो कनेक्ट वाइब एसएसएल लिखा हुआ है, ठीक है? एसएसएल इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या होगा, ऐसा इंटरफ़ेस दिख जाएगा। इस इंटरफ़ेस में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है सेटिंग का, एक होता है कंटिन्यू का, ठीक है?
और रजिस्ट्री ऑफलाइन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कुछ सेटिंग में कुछ चेंजेस करना है तो आप सेटिंग में चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो मैं यही चाहूँगा भाई आप कंटिन्यू में क्लिक कर लो, क्योंकि अभी हम फ्री वर्जन में लोग पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, फिर आपको पास ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, देखो 4th में रजिस्टर फॉर नेसेस इनिशियली, ठीक है, ये फ्री वर्जन है, इसको हम इंस्टॉल कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो बंदा आईडी नहीं बनाता आईडी क्रिएट कर सकते हो, हमने ऑलरेडी आईडी बना चुका है तो हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। वही बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जीमेल आईडी। जीमेल आईडी में क्या होता है, जब हम जीमेल आईडी एंटर करते हैं उसमें एक कोड नंबर आता है, उसको लास्ट में कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँ कैसे करना है। तो मैं पहले से आईडी बना चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्किप करूँगा, ठीक है। तो मैं स्किप करता हूँ। फिर देखो आपको बताया था ना एक कोड नंबर मांगेगा, तो जो जीमेल आईडी आप दिए होगा ना उसमें एक मेल आया होगा, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे मेल आता है, ठीक है। उस मेल को जो है आपको ओपन करना है और उस मेल पे कोड नंबर लिखा होगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा आ रहा है। अभी मैं जीमेल आईडी ओपन करता हूँ, ठीक है, दूसरा जीमेल आईडी था। मैं सर्च करता हूँ जीमेल आईडी। ओके, जीमेल अब देखो फ्रंट में दिया होगा। अब देखो ये फ्रंट में दिया हुआ है, ये जो है जीमेल आईडी, नीचे देखा ना, ऊपर जाते हैं, ऊपर एक कोड नंबर आया होगा। ये रहा एक कोड नंबर, ठीक है। अब इसको कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी हो गया है। उसके बाद अपन जाएँगे फिर से वहीं, हाँ, सफारी में, ठीक है। यहाँ आपको पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट हो गया, अभी कंटिन्यू में क्लिक कर देना, फिर आपका लाइसेंस चेक करेगा वही बंदा है कि नहीं, उसी जीमेल आईडी का। तो एग्री करने के बाद तो कंटिन्यू में क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखो, अब यूज़र नेम पासवर्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे यूज़र नेम पासवर्ड देना चाहते हो, हार्ड भी दे सकते हो, ईज़ी भी दे सकते हो। देखो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा ईज़ी पासवर्ड दे दूँ, ताकि कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं एडमिन लिख देता हूँ और पासवर्ड जो भी मेरे को लगता है ईज़ी पासवर्ड वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद हाँ, चलो पासवर्ड भी सेव कर लेते हैं। अब देखो ये इंस्टॉल करने में भाई मैक्सिमम इसमें आधा से 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो अभी हम इसका वेट करते हैं कब तक इंस्टॉल होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा कैसे इंस्टॉल होगा, कैसा मतलब उसका इंटरफेस दिखता है। जो क्या है थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस इंस्टॉल होने का, बाकी यहाँ पास ऐसा ऑप्शन दिया सबमिट का, वेलकम टू नेसेसरी, तो आप सबमिट में कुछ मत करना, आप क्लोज़ कर देना, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसका पर्पज़ क्या है, यूज़ कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।